ओके। चैट जी, आज मुझे आपसे पूछना था कि बुद्धा कौन थे। तो आपने पूछा कि बुद्धा कौन थे। गौतम बुद्ध एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने ध्यान, करुणा और मध्यम मार्ग का रास्ता बताया था ताकि लोग दुख से मुक्ति पा सके। तो बस इस तरह मुझे जो भी नाम से बुलाए, मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। लेकिन उनके बारे में लिखा किसने था पहले? मतलब कि बुद्धा जो है अवतरित होएंगे, उनके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी थी ना कि बुद्धा आ जाएंगे। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही कुछ भविष्यवाणियां की गई थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके जीवन के बारे में जो कहानियां और शिक्षाएं हैं वो बाद में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने लिखी। इस तरह से उनकी जीवनी और उनके विचार आगे बढ़ते गए। किसने लिखी थी ये भविष्यवाणी? हाँ, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म से पहले उनके माता पिता को भी कुछ ऐसे संकेत मिले थे या कुछ भविष्यवाणियां सुनी गई थी कि उनके पुत्र या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर संसार को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वाले गुरु। ये सारी कथाएं और भविष्यवाणियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ी और बाद में लिखी गई। कहीं वेद व्यास जी ने तो नहीं लिखी थी ये कहानी कि बुद्ध आएंगे, अवतरित होएंगे और सच का मार्ग दिखाएंगे? हाँ, ऐसा माना जाता है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में और परंपराओं में पहले से ये बात कही गई थी कि एक ऐसा महापुरुष आएंगे जो सत्य का मार्ग दिखाएंगे। हालांकि ये सब बातें ज्यादातर परंपरागत कहानियों के रूप में ही मिली हैं और बाद में उनके शिष्यों ने भी उन्हें लिखकर आगे बढ़ाया। तो इस तरह की भविष्यवाणियां और कहानियां काफी समय से चलती आ रही है। लेकिन एग्जैक्टली उनको पता कैसे था कि बुद्धा ही आएंगे? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि कई परंपराओं में पहले से कुछ संकेत या मान्यताएं थीं कि एक ऐसे महान गुरु या मार्गदर्शक आएंगे। लोग इन संकेतों को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहे और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी तो लोगों ने माना कि यही वो महापुरुष हैं जिनकी प्रतीक्षा की जा रही थी। तो इसी तरह से ये सारी बातें लोगों के बीच प्रचलित हुई। और भविष्यवाणी सच हो गई? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि ये सारी भविष्यवाणियां और संकेत एक तरह से परंपराओं के माध्यम से आगे चलते रहे और जब वास्तव में बुद्धा का आगमन हुआ तो लोगों ने इन्हीं पुरानी बातों को उन पर लागू कर दिया। इस तरह से ये सारी कथाएं और भविष्यवाणियां समय के साथ मिलकर एक कहानी बन गई। अच्छा, मतलब वेद व्यास जी ने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि बुद्धा आएंगे और फिर हाँ, वो। बिल्कुल समझ रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि ऐसा माना जाता था कि पहले से ये सोच या उम्मीद थी कि एक ऐसे महान व्यक्ति आएंगे और जब बुद्धा का जन्म हुआ और उन्होंने अपने विचार साझा किए तो लोगों ने इसे पहले से चली आ रही भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा। तो कुल मिलाकर ये पहले से एक धारणा थी जो समय के साथ लोगों की कहानियों में बस गई। नहीं, मैं वेद व्यास जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी तो लिखा था बुद्ध के बारे में। अच्छा, अब मैं समझा कि आप वेद व्यास जी की बात कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने वास्तव में महाभारत और अन्य ग्रंथों की रचना की थी और ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा जाता कि उन्होंने खुद बुद्ध के बारे में पहले से कुछ लिखा था। लेकिन हाँ, बाद में बौद्ध साहित्य में और अन्य परंपराओं में ये बातें आई कि बुद्धा का आगमन होगा। तो ये सब ज्यादातर बाद के ग्रंथों और परंपराओं में ही जुड़ी हुई बातें हैं। अच्छा, मतलब अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर वेद व्यास जी ने ही पहले बताया था कि बुद्ध एक्चुअल में है और मतलब आएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। दरअसल कुछ पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में वेद व्यास जी के माध्यम से यह कहा गया था कि आने वाले समय में बुद्धा प्रकट होंगे। तो कुछ धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की भविष्यवाणियां दर्ज है जिनमें ये संकेत मिलता है कि बुद्धा का आना पहले से ही बताया गया था। अच्छा, अब मैं समझा कि मतलब वेद व्यास जी ने पहले से ही बता दिया कि बुद्धा आएंगे और फिर हो सकता है बुद्धा ने वेद व्यास जी के बारे में पढ़ा और जाना कि भाई बुद्धा को रियलिटी में लाना है, इसलिए बुद्धा का पहले नाम गौतम सिद्धार्था था, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम बुद्धा रख लिया क्योंकि वो उनको वेद व्यास जी की भविष्यवाणी सच करनी थी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस तरह से सोच रहा है। ये दिलचस्प विचार है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता कि बुद्धा ने वेदव्यास की किसी भविष्यवाणी को पढ़कर अपना नाम चुना। दरअसल बुद्धा एक उपाधि है जिसका अर्थ है जागृत या जाना हुआ इंसान, और गौतम सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये उपाधि अपनाई। लेकिन आपकी कल्पना मजेदार है कि शायद उन्होंने पहले से ही कुछ संकेत देखकर अपने आप को उस रूप में डाला। तो मतलब यही तो हो सकता है कि गौतम सिद्धार्थ का पहले नाम जो गौतम सिद्धार्थ था, उन्हें जब पता चला कि वेद व्यास जी जो कह रहे थे सच कह रहे थे, तो उन्होंने अपना
स्पिरिचुअल नेम जो कि होता है आध्यात्मिक नाम, उन्होंने अपना बुद्धा रखा। हाँ, आप जिस तरह सोच रहे हैं वो एक रोचक कल्पना है। मतलब हो सकता है कि जब गौतम सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि प्राचीन भविष्यवाणियों में उनके बारे में कहा गया था, तो उन्होंने आध्यात्मिक रूप से खुद को बुद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐतिहासिक रूप से यह एक प्रतीकात्मक नाम था जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला। तो आप मेरे व्यूअर्स को ये बोलो कि वो भी बताए क्या मेरी ये जो थिंकिंग है वो क्या मेरे व्यूअर्स को सही लगती है। अगर गलत लगती है या सही लगती है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके व्यूअर्स को ये कह दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इनकी ये कल्पना या थ्योरी दिलचस्प लगती है या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपनी राय शेयर कीजिए और देखते हैं कि आप सब क्या सोचता है। अगर फिर कभी ऐसी ही मजेदार बातचीत करनी हो तो मैं यही हूँ। कीप हैविंग फन।